होप एजुकेशन एंड करियर। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ साथ अपना कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने में काम आएगा। ओके, तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम एक सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है कि हमारे पास कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं। कंडीशनल क्वेश्चन मतलब ये होता है कि हमारे पास रूट से रिलेटेड कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स क्या हो सकता है, रियल रूट होगा, रियल अनइक्वल, रियल इक्वल और रियल नहीं होगा, दैट मीन्स कि अनरियल, यानी कि वर्चुअल रूट्स हो सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हम आज जो टेकअप कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि रियल और इक्वल रूट्स हो गिवन इक्वेशन का। इक्वेशन क्या है, k माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 12 एक्स प्लस 2। ओके, तो हमने पढ़ा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें रियल रूट्स होता कब है, जबकि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो d0 होता है। ओके, तो हमारे पास गिवन क्या है इसमें, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास c है। ओके, तो a b c हमारे पास है। हम फाइंड करेंगे d, डिस्क्रिमिनेंट d, एंड d इक्वल्स टू क्या होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। कहीं पे k का वैल्यू फाइंड करना है, कहीं पे p की वैल्यू फाइंड करना है, कहीं पे a v की वैल्यू फाइंड करना। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं और उसमें कहीं पे रियल रूट्स होता है, कहीं पे रियल और इक्वल रूट्स होता है। मोस्टली रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। ओके, तो हम पहले इसमें d निकालेंगे, दैट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, b के यहाँ पे हम लिखेंगे 2k माइनस 12। ओके, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4ac। 4 तो हमारे पास रह गया जाएगा, तो एक तो 4 आ गया और a की जगह पे हमारे पास क्या है k माइनस 12। ओके, और c की जगह पे हमारे पास क्या है 2। ओके, तो अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 k माइनस 12 स्क्वायर, ओके, माइनस 8 k माइनस 12। ओके, तो आगे हमारे पास ये d की वैल्यू, और d की वैल्यू को हम फर्दर अगर सॉल्व करें इसको, तो ये फर्दर क्या होगा, हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। थोड़ा बहुत ट्रिक होता है, ये स्टेप्स है, थोड़ा बहुत ट्रिक कैरी कर रहा है। ओके, हम देखेंगे क्या ट्रिक कैरी कर रहा है कि हम दोनों में 4 कॉमन है और k माइनस 12 कॉमन है। ओके, तो k माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास जो बाकी क्या आएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा जो दूसरा ब्रैकेट है, इसमें हमारे पास आएगा k माइनस 12, एक पार्ट इसका आ गया k माइनस 12, और जो दूसरा पार्ट आएगा यहाँ पर हमारे पास k माइनस 12 और 4 जब बाहर चला आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2। ओके, तो हमारे पास दो फैक्टर क्या आ जाएंगे, एक तो हो जाएगा हमारा k माइनस 12 और दूसरा हो जाएगा हमारा k माइनस 14। ओके, तो फिर हम लिखेंगे इसमें कंडीशन कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होगा हमारा, d की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम कंडीशन लिखेंगे कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, ये चेंज करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी कम आ रही है। तो रियल एंड इक्वल रूट्स क्या आएगा हमारा, d की जो वैल्यू है, d की वैल्यू 0 आ जाएगी। सॉरी कि ये बीच में ही थोड़ा सा कम दे रहा है, ये ग्लो नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इक्वल रूट्स क्या आ जाएगा हमारा, d की वैल्यू 0 आ जाएगा। ओके, तो अब हम d की वैल्यू 0 लेंगे, दैट मीन्स कि हमारे पास क्या हो जाएगा 4k माइनस 12 और k माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो k की दो वैल्यू आ गई, एक तो 12 आ गई वैल्यू, दूसरा k की वैल्यू आ जाएगी 14। ओके, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं।
ये स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन में, हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बिकॉज कि यहाँ पे जब हम K12 पुट करेंगे तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा और दूसरा पार्ट भी 0 होगा, दैट मीन्स कि ये 2 रह जाएगा। इट मीन्स कि ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा K = 14। ओके, तो ये क्वेश्चन जिसमें कि कंडीशनल होता है, हमारे पास रूट्स, रियल रूट्स कभी दे रखे होते हैं, कभी हमारे पास इसमें रियल और इक्वल रूट्स दे रखा होता है। अनरियल रूट्स के लिए क्वेश्चंस आते नहीं जनरली ये रियल रूट्स के लिए ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो हमने इसमें K की वैल्यू फाइंड कर दी और कहीं पे A की फॉर्म होगा, कहीं B के फॉर्म में होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा है। ओके, अब थोड़ा सा एक हम टिपिकल क्वेश्चन और लेते हैं। ये टिपिकल क्वेश्चन जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, खास करके बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसमें ABC मतलब नंबर नहीं दे रखा होता और कुछ थोड़ा सा वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि बच्चे डिजिट देख करके तो खुश होते हैं, बट जहाँ ये अल्फ़ाबेट आता है तो अल्फ़ाबेट देखने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा टिपिकल है, क्योंकि जब टिपिकल क्वेश्चन हम कर लेंगे तो सिंपल क्वेश्चन तो अपने आप हो ही जाता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन हमारा है आज का सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है और ये इक्वेशन के लिए कह रहा है कि फॉर इक्वेशन x - a x - b प्लस x - c x - b एंड x - c प्लस x - c और x - a = 0 for 0 has equal roots if A = B = C, however it has रियल रूट्स। ओके, मीन्स कि ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो इस इक्वेशन के लिए कह रहा है कि इसके पास इक्वल रूट्स होंगे, कब, जबकि A, B और C तीनों इक्वल होंगे, नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है कि अगर ये इक्वल हो या ना हो, बट इसमें एक चीज़ और है कि इसका जो रूट्स होगा वो ऑलवेज रियल रूट्स होगा। तो रियल रूट्स होने के लिए क्या चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा होगा, बट इक्वल होने के लिए उसकी वैल्यू 0 होगा। ओके, और 0 से ज़्यादा दैट मीन्स की पॉजिटिव। तो अगर D पॉजिटिव है तो हमारे पास रियल रूट्स आते हैं, D नेगेटिव है तो अनरियल रूट्स आते हैं। दैट मीन्स कि हम इस लेवल पे 10th के लेवल पे हम उसको नहीं ले सकते, बट आगे की क्लास में अगर यही क्वेश्चन 11th में आ जाएगा तो फिर हमारे लिए वो अनरियल रूट्स भी रूट्स ही बनेंगे। ओके, तो इसका पहले तो हम देखें कि इक्वेशन क्या है। मैथमेटिक्स में थोड़ा साइन देखना होता है हमें और कैलकुलेशंस पे ध्यान देना होता है, बिकॉज कि आधा से ज़्यादा पार्ट कैलकुलेशन का होता है। हमने पूरे क्वेश्चन सही कर लिया और अगर हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो फिर नंबर नहीं मिलते। तो हम देखें यहाँ पर कि क्या होगा, x - a x - b x - b x - c और x - c x - a = 0। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या होगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x² - ax और फिर -bx, तो हम a + b ले लेंगे और यहाँ हमारे पास x आ जाएगा। ओके, और फिर +ab। फिर दूसरा पार्ट हमारा क्या आएगा, x² - b + c x + bc, और थर्ड पार्ट में क्या आएगा हमारा, x² - c + ax और प्लस ये ax है ca। ओके, = 0। अब इक्वेशन को हम इसको रीअरेंज करते हैं। 3x है हमारे पास, x, तो हमारे पास आ गया 3 टाइम x²। ओके, और जब हम इसमें x को कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ पे देखने की बात है कि इसको हम अलग भी लिख सकते हैं, a + b हियर, b + c एंड c + a।
तो ए भी ट्वाइस है, बी भी ट्वाइस है, सी भी ट्वाइस है, तो हम यहाँ पर एक कॉमन लेते हैं और हम यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी एक्स। ओके, एंड थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो हम इसमें क्या लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये जरा सा सीरियस सी क्वेश्चन है और यहाँ पर हम देखें कि थोड़ा बहुत ये जो जिस लेवल पे ये चैप्टर दे रखा है उससे थोड़ा सा जस्ट ऊपर है, बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हमें ऑलवेज फॉलो करना है पैटर्न को, हमें ऑलवेज फॉलो करना है फॉर्मूला को, और अगर हम 2 क्वेश्चन भी सही से समझ लिए तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो हमारे पास इक्वेशन तो आ गया। अब इक्वेशन में हम चलते हैं क्या कि इसमें कह रहे हैं कि इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इक्वल रूट्स के लिए डी निकालना है, या उससे पहले अगर हम रियल भी निकालना चाहें तो रियल रूट्स के लिए भी तो हमें डी ही फाइंड करना है। ओके, तो हम इसमें डी निकालते हैं। हमारे पास ये ए पार्ट हो गया, ये हमारे पास बी पार्ट हो गया और ये हमारे पास सी पार्ट हो गया। ओके, अब हम इसमें निकालेंगे डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू क्या होगी इसमें, डी इक्वल्स टू फिर वही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, और यहाँ पे बी स्क्वायर बी की जगह पे क्या आएगा, माइनस 2 ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। ओके, और फिर माइनस 4 इंटू 3 और ये ए भी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, सी ए आ जाएगा। ओके, अब यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू इज 4 ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 12 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत हम ट्रिक यूज़ करते हैं। और मैथमेटिक्स मीन्स मैथ्स एंड ट्रिक्स, मैथ्स मीन्स फॉर्मूले एंड ट्रिक्स मीन्स की कैलकुलेशन को हम कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, कम से छोटा कर सकते हैं, बट वो ऐसा भी छोटा ना हो कि बिल्कुल समझ में ना आए, तो क्लियर भी होना चाहिए और कॉन्साइज भी होना चाहिए। तो इसमें हमारा क्या आएगा वैल्यू, इसमें हम डी की वैल्यू को पहले 0 ले लेते हैं। ओके, तो लिखेंगे डी की वैल्यू, फर्स्ट हमें डी फाइंड करना है क्योंकि हमें रियल है ये पहले प्रूफ करना है। ओके, तो हम इसको अभी डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू हमारी क्या आएगी, डी इक्वल्स टू 4 कॉमन हो जाएगा और अंदर में क्या आएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca एंड माइनस में 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और ये अंदर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इस टाइप का क्वेश्चन एक 9th क्लास में आता भी है। ओके, तो 9th क्लास में क्वेश्चन ये आता भी है कि हमें इसको प्रूव करना होता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे। राइट, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन आगे कैसे आएगा। हम लास्ट लाइन इसका रहने देते हैं। ओके, और फिर हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है। राइट, तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन हमारे लिए आसान होगा। ओके, तो इसलिए हमने सेलेक्ट किया है बिल्कुल ही ये क्वेश्चन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ और कैलकुलेशन हमारा अच्छा हो जाएगा और आगे के लिए भी हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। फिर यहाँ पर एक ट्रिक लग जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गया 4। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब रियल प्रूफ करने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, ये हमें दिखाना है कि पॉजिटिव होगा कैसे। तो यहाँ से हम 2 यहाँ पे रहने देते हैं
और अंदर ले आते हैं 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ओके, अब इसको फिर से हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी a² प्लस b² प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab। इसके बाद दूसरा क्या आएगा, प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc, फिर प्लस c² प्लस a² माइनस 2ca। ओके, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया। ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, d की वैल्यू आ गई 2 इंटू, ये पहला हो जाएगा हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा हमारा b माइनस सी होल स्क्वायर और थर्ड हो जाएगा हमारा c माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, अब 2 मल्टीप्लाई दिस स्क्वायर इज पॉजिटिव प्लस दिस इज पॉजिटिव प्लस दिस इज पॉजिटिव। ओके, so all the three parts are positive. That means if we multiply 2 into any positive number, that means it is positive number. So d is greater than 0. Okay, तो d 0 से ज़्यादा हो गया तो हमने देखा कि ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और जब सारे पॉजिटिव नंबर है उसका सम भी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो जब d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई दैट मीन्स कि d इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि रूट्स जो होंगे ना, रूट्स आर रियल। ओके, तो एक पार्ट तो क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं कि रूट्स इक्वल कब होगा, तो रूट इक्वल होने के लिए क्या होगा, तो फिर हम लिखेंगे कि फॉर इक्वल रूट्स हमारे पास क्या चाहिए, d की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ओके, तो d की वैल्यू 0 कब आएगी, जबकि 2a माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस ए स्क्वायर ये सारा 0 हो जाए, या फिर 2 अगर हम पूरे को 0 कर ले अलग से तो भी 0 होगा। ओके, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि सम ऑफ 3 नंबर्स अगर 0 है तो और वो नंबर डिफरेंट है, a माइनस बी माइनस सी सेम नहीं होगा, c माइनस ए सेम नहीं होगा। ओके, तो क्या आएगा कि एक हर एक पार्ट 0 होना चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा, जब पॉसिबल होगा कि a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इससे हमारा मिल जाएगा a इक्वल्स टू बी, फिर b माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इससे हमारा क्या मिल जाएगा b इक्वल्स टू सी। और इस दोनों से ही हमारे पास क्लियर हो गया कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ओके, तो हमारे पास आ गया जो कंडीशन हमें चाहिए था कि रियल और इक्वल रूट्स कब होगा, इक्वल रूट्स तब होगा जबकि b इक्वल्स टू ए बी सी तीनों के तीनों बराबर होंगे। ओके, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो आसानी से इसके साथ आपने बहुत सारा अलजेब्रा भी सीख लिया इसके अंदर। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये आज का ये हो गया। अब अगले में हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा और वर्ड प्रॉब्लम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करके हम पहला स्टेज इसका यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, हम आगे के चैप्टर की ओर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इस इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे अपने टॉपिक्स में, इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे अपनी क्वालिटीज़ में और हम आपके साथ बने रहेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।